करके सीखना शुरू किया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। त्रिवेदी जी बोलते थे क्योंकि मुझे वकालत करनी थी पर उनको मुझे पढ़ाना लिखाना नहीं था आगे, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था, मैं जॉब नहीं कराऊंगा, वकालत भी नहीं कराऊंगा, या तो झाड़ू पोछा करो या तो फिर कुछ काम करो। तो मैंने सोचा कि मैं घर में रह के झाड़ू पोछा तो कर नहीं सकती हूँ, तो मैं क्यों ना कुछ काम करूँ, है ना। तो मैं अपने जैसी जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, मैं उनका माइंडसेट अपने तरीके से ही कहीं ना कहीं मिलता जुलता पा रही हूँ, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो शुरू से बिजनेस वुमेन के रूप में अपना माइंडसेट रखती हैं कि नहीं रखती हैं? yes. बिल्कुल रखती हैं। कैसे रखती हैं ये भी बताऊंगी, क्योंकि जब हमें महीने का 1000-2000 रुपए मिलता है, कैसे बचा लेती हैं? क्योंकि बिजनेस माइंडसेट उनका होता है, तभी वो 100-200 बचा पाती है। यहाँ तो हजारों का खेला है कि नहीं है? अपने घर अपने परिवार के साथ रहते हुए आप डीएक्सन बिजनेस में हजारों रुपए रिटेलिंग से कमा सकती हैं। तो यहाँ पर अपना बिजनेस दिमाग लगाइए कि आपको किस तरीके से पैसे कमाना है, किस तरीके से डीएक्सन के साथ जुड़ करके अपने सपनों को पूरा करना है, क्योंकि रिटेलिंग का मजा मैंने बहुत अच्छा उठाया, बहुत अच्छा उठाया है। जब मैं बॉम्बे में थी, बॉम्बे में मेरा एक फ्लैट आज भी मैं बोलती हूँ मीटिंग में, वो रिटेलिंग के ही पैसों का खरीदा हुआ है। मैंने बोनस को हाथ नहीं लगाया है, बोनस को मैंने हाथ नहीं लगाया है। इतना रिटेलिंग त्रिवेदी जी करते थे, तब परिवार नहीं था, बच्चे नहीं थे, हम ही हस्बैंड वाइफ थे, तो बचत भी होती थी। मैं समझती हूँ कि जो 3000 पीवी लागू किया गया है, जो कंपनी ने लागू किया 3000 पीवी बनाना, वो बहुत अच्छी बात है। वो एक बेस होगा हमारे इस बिजनेस को मजबूत करने का, और रिटेलिंग इसकी मजबूत पिलर। तो हमें 3000 पीवी बनाना है, अपनी सोच को बड़ा करना है 1 तारीख को, और अगर अपना सोच आप लोगों ने बड़ा नहीं किया तो बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी जाएगी। तो सोच है, आगे बढ़ना है। थैंक यू, गुड बाय। मोमेंट्स टाइम हम सब ने गुजारे हैं, और सब ने अपने अपने आंखों में कुछ नया जोश और नया जुनून पैदा किया होगा, और निश्चित तौर पर कुछ कमिटमेंट लेकर के जा रहे होंगे अगले रिकॉग्निशन नाइट के लिए और अगले अचीवर ट्रेनिंग्स के लिए। मैं राइट और रॉन्ग? मैं सही हूं या गलत हूं? निश्चित तौर पर आपने कमिटमेंट किया होगा अपना पिन बढ़ाने का और अपना बोनस 2 गुना 4 गुना करके अगली बार आने का। सही है गलत? और कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि इस बार इन लोगों को मौका मिल रहा है, अगली बार किसकी बारी? सुनाई नहीं दिया मुझे, अगली बार किसकी बारी? यस फ्रेंड्स, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आपके जीवन में तथास्तु होने वाला है। एक बार उस परमपिता अल्लाह ताला, खुदा, गॉड, भगवान, जीसस, उसके लिए एक जोरदार ताली कि उसने आपको धरती पर भेज करके जो आपके ऊपर आशीर्वाद बनाया, और उसके बाद आपके जीवन में डीएक्सन जैसा सिस्टम ला करके आप पर बड़ा आशीर्वाद उसने दिया। एक जोरदार ताली अपने लिए और ऊपर वाले। मजा नहीं आया? जोरदार मतलब जोरदार। कल से लेकर के आज तक एक चीज पूरे प्रोग्राम में मैंने मिसिंग पाया, और वो था आपका जोश। जब बोला जाता था तभी वो दिखता था, जब नहीं बोला गया तो अपने आप नहीं आया। और मैं हर ट्रेनिंग मीटिंग में एक बात सिखाता हूं, बताता हूं, और अपने अंदर वो करता भी हूं। आप खुद भी कभी भी अगर बैक एंड से मुझे चेक करेंगे तो वो मेरी बॉडी लैंग्वेज में, मेरे फेस पर हर समय आपको दिखाई देगा। जोश, एक्साइटमेंट हर जगह पर आपको दिखाई देगा। समझ पा रहे बात को? ये सक्सेस का एक बहुत बड़ा मंत्र है, और इस इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा ये काम करता है। समझ पा रहे? हेलो, समझ पा रहे? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या खड़े होकर के अपने अपने लिए ये जिद्द जोश वाला एक चिल्ली चिल्ला वाली ताली मार सकते हैं? चिल्ली चिल्ला वाली, चिल्ली चिल्ला वाली, प्लीज कम ऑन। ये जो गला देख रहे हैं, अभी मनोज भाई बात कर रहे थे, ये कल चिल्ला चिल्ला करके हुआ है। यस, कम ऑन, कम ऑन। अच्छा, किसी ने बोला कि रुक जाइए?
अरे आप स्पिरुलिना खाते हैं, आरजीजीएल खाते हैं, रिएक्शन प्रोडक्ट खाते हैं आप, कमाल। और ये कल्पना करिए कि ये चिल्ली चिल्ला अगले साल आपके लिए होने वाले मंच में आने वाले। दोस्त आज जब इधर लेकर के जाएंगे, इधर लेकर के जाएंगे, तभी आपको होने वाला है। आर यू एक्साइटेड? आर यू फायर? ग्रेट। बैठिए। ये लेसन नहीं है, ये लेसन नहीं है, इसको अपने जीवन से जोड़ लीजिएगा। जब तक है सांस, आपने देखा अभी प्रोफेसर साहब को देखा, इस एज में भी एक्साइटमेंट की कमी थी क्या? बोलिए, क्या उनका कोई ड्रीम अभी बचा हुआ है क्या? फिर वो एक्साइटेड क्यों? एक्साइटमेंट में कमी थी? बोलिए, बॉडी लैंग्वेज में कमी थी, चेहरे पर स्माइल में कमी थी, एक्सप्रेशन में कमी थी। अभी आपके ड्रीम बहुत पूरे नहीं हुए, फिर क्यों कमी? क्यों? क्यों? तो ये लेसन है, इसको बांध के रखेंगे, गांठ बांध के रखेंगे या जीवन में उतारेंगे? हेलो, जीवन में उतारेंगे। ग्रेट। आज से लगभग 16 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पर मैं आया था और उस समय बहुत से लोगों की तरीके से मैं भी सशंकित था, लेकिन मेरे टीचर, मेरे मेंटोर ने कुछ बातें सिखाई और उनको मैं पालन करता गया, फॉलो करता गया। आज इस बिजनेस में एग्जीक्यूटिव ग्राउंड डायमंड हूं और इस बिजनेस में अभी सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं मेरी शुरुआत है। मेरा नाम मुकेश वर्मा है, ईस्टर्न यूपी एग्जीक्यूटिव ग्राउंड डायमंड। इस बिजनेस में मैं मिलियनेयर हूं, TSIP अचीवर, विदेश यात्री हूं और पढ़ा लिखा भी थोड़ा बहुत हूं, ज्यादा नहीं पढ़ पाया था, MBA तक पढ़ लिया था। सो फ्रेंड्स, जब भी ऐसा व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, बट थैंक्स टू परमात्मा गॉड, मेरे साथ कुछ चीजें अलग से उसने लिखी और मैं आज जो भी हूं, जहां भी हूं, उस परमात्मा के आशीर्वाद के ही वजह से हूं। ये है मेरे धरती के परमात्मा, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में ला करके सब कुछ दिया। एक जोरदार ताली चाहूंगा मैं इनके लिए। फ्रेंड्स, जब मैं DXN में आया तो मुझे यहां से बहुत बड़ी चेक, बड़ी इनकम मिली। मेरा पहला बोनस जब इस बिजनेस में आया तो 63,000 रुपए का था। कितने का? 63 रुपए। सही है ना? दिखाई दे रहा होगा पीछे तक। कितना? कुछ लोग कंफ्यूज है, कह रहे हैं ये, हाँ भैया 63 रुपए। टकला माइन बहुत तेज है, कह रहे 63 रुपया 90 पैसा था। बहुत से साथी आते हैं, जब काम करते हैं, छोटा बोनस आता है, समझ में नहीं आता है ये बिजनेस। आता भी है और उसके बाद कभी कभी नहीं भी आ पाता है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक काम भूल जाते हैं जो आज हमारे IMD रफीक सर ने सिखाया है। 5 बेसिक सिखाया, कुछ किसी को याद है? 5 इंग्रेडिएंट्स। पहला, यूज द प्रोडक्ट, सेल्फ यूज। दूसरा, फैमिली में क्या यूज होगा। तीसरा, सुनाई नहीं दिया, क्रिएट कस्टमर यानी कि रिटेलिंग। चौथा, सीड स्टॉक यानी कि आपके पास बिजनेस कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करके 20, 25, 50 हजार का अगर माल नहीं है, आप किस बात के व्यापारी हैं। और पांचों, स्पॉन्सरिंग, स्पॉन्सरिंग, स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग आपके जीवन के लिए, आपके सपनों के लिए, इस बिजनेस के लिए न्यू ब्लड है। ये 5 स्टेप आप जब तक करते रहेंगे, इस बिजनेस में कोई ऐसा मुकाम नहीं है जो आप हासिल न कर पाए। तो शुरुआत थी, पहला बोनस 63 रुपए 90 पैसे का।
सोच बदल चुके थे। मुझे KPMG बन करके नहीं रहना था, मुझे 90% लोगों में आना नहीं था, क्योंकि DXN ने और DXN के मेंटोर ने सोच बदल रखी थी। मुझे समझ में आ चुका था कि किस तरीके से उन कामयाब लोगों में अपने को शामिल करना है। जब ये अवसर आया तो शक हट गया, करना शुरू किया तो मेरी यात्रा शुरू हुई। जो 63 रुपए का चेक था वो ऐसे बढ़ना शुरू हुआ। स्टार एजेंट हुआ 3,365 रुपए, स्टार मूवी हुआ 9,360, अभी हैंडफोन कैश इंसेंटिव 10,000 मिला। अभी अगर अब कोई स्टार मूवी 60-60 हजार से करेगा तो कितना हैंडफोन कैश इंसेंटिव, कितना, 15,000। डायमंड बना 22,000, ESD हुआ 38,000 और SSD हुआ तो 28,000। यहां एक बहुत बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए। जो बात हो भी रही थी, किसी लीडर ने यहां से कहा था कि स्टेटस बढ़ जाता है बट बोनस नहीं बढ़ता है। यहां एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर बोनस बढ़ करके घटा है किसी कारणवश तो हैरान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, धैर्य रखना है, धैर्य रखना है। आप एक सही सिस्टम में हैं, एक सही कंपनी में हैं, एक सही मेंटरशिप में हैं, एक सही प्रोडक्ट के साथ हैं, एक बेहतरीन मार्केटिंग प्लान के साथ हैं। अगर आज कम हुआ है तो आगे बढ़ेगा भी 101%। उसका जीता जागता उदाहरण। और अप्रैल 2012 से लेकर के आज तक मिलेनियर, आज तक मिलेनियर हूं, PSIP अचीवर हूं। तो ये यात्रा है जिसको मैं बहुत जल्दी जल्दी लेकर के चलूंगा। जब संघर्ष आएगा तो हर व्यक्ति के जीवन में आएगा। जब आप भी निकलेंगे स्पॉन्सरिंग करने के लिए, कोई प्रोडक्ट लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा। संघर्ष है। संघर्ष के समय 3 बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई रंग में आएगा, कोई संग में आएगा और कहीं नहीं बचेगा तो कोई तंग में आएगा। यानी कि जब बिजनेस शुरू करेंगे आप, किसी को बताया तुरंत आ जाएगा संग में, फिर कोई रंग में आएगा यानी कि जब कुछ सक्सेस हो जाएंगे, और जब दोनों में नहीं आएगा तो तंग होकर के आएगा। चाहे वो सेहत की तंगी होगी, चाहे जेब की तंगी होगी, आएगा ही आएगा। सो फ्रेंड्स, संघर्ष करते हुए घबराना मत, क्योंकि संघर्ष के दौरान अभी आपने बिजनेस शुरू किया है, शायद आप अकेले होंगे, लेकिन जब सफल हो जाएंगे तो दुनिया आपके साथ होगी। जो आपका विरोध कर रहे थे वो भी एक दिन कहेंगे, अरे मुझे तो पता था कि तुम ही अपना नाम रोशन करोगे, खानदान का नाम रोशन करोगे, मुझे तो पहले से पता। समझ पा रहे बात को? लेकिन आज हो सकता है आप, मेरी भी यात्रा शुरू हुई थी। बहुत से लोगों की यात्रा ऐसे शुरू होती है, साइकिल से, पैदल शुरू हुई होगी। साधारण परिवार से हूं, ऐसे शुरू हुई। DXN में फाइनेंस कराया बाइक बिजनेस करने के लिए, काम बड़ा हुआ, बढ़ता चला गया। आज 15 से ज्यादा बार विदेश घूम करके आया। किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? DXN की बदौलत। डायरेक्शन फेस्टिवल में गया, एज इंटरनेशनल स्पीकर गया, TSIP गया। हर साल TSIP सिंगापुर, बैंकॉक, पटाया, मलेशिया, मॉरिशस, ऐसे करके अभी रिसेंटली फिर हम लोग मलेशिया होकर के आए, देन अभी पौंडीचेरी होकर के आए, मुन्नार होकर के आए। ऐसे करके ये TSIP बहुत हुई। और ये मेरी पहली यात्रा थी, अपने खानदान का पहला आदमी था ट्रेन में बैठने वाला, नहीं प्लेन में बैठने वाला। तो अगर आपने भी कसम खा ली है, इस इंडस्ट्री में कदम रख दिया है, तो आपके साथ भी ये होने वाला है। आप भी शायद अपने खानदान के पहले आदमी हैं। एक जोरदार ताली चाहूंगा हमारे मेंटोर, हमारे टीचर विश्वजीत कुमार श्रीवास्तव, मेरे बगल में खड़े हैं। एज इंटरनेशनल ट्रेनर जा रहा था UAE, हमें लोग छोड़ने आए थे। कुछ और भी लीडर हैं, श्री RK शर्मा जी हैं,
एक और लीडर है यहाँ पर। सर जरा खड़े हो जाइएगा, अपनी फोटो पहचान रहे होंगे। सर है कि नहीं है? कहाँ है कि चले गए? बिल्कुल, आर के शर्मा जी, आईजे सिंह जी अभी मीटिंग में थे, कुछ काम से बाहर होंगे। आप सभी का प्यार था, छोड़ने आए थे स्टेशन दिल्ली, दिल्ली फ्लाइट से निकले थे। एक जोरदार तालियां इस ग्रेट शख्सियत के लिए, जोरदार। पहली बार मेरी मुलाकात दुबई में हुई थी डॉक्टर एस रंजन, और तब से लेकर के आज तक डीएक्सएल में जो उपलब्धियां ली वो तो ली। इतनी बड़ी शख्सियत, मुझे नाम से जानते हैं, मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं चाहिए। मुझे नाम से बुलाते हैं, इससे बड़ी उपलब्धि मुझे कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर एस रंजन, आज अगर इनको नेटवर्क बनाने में और डीएक्सएल प्रोडक्ट प्रमोट करने में हिचक नहीं, शर्म नहीं, मानवता का काम समझ करके ये करते हैं, तो क्या हमको आपको करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक जोरदार ताली फिर से डॉक्टर एस रंजन सर के लिए। ये मेरा पहला टीएसआईपी था नेपाल के साथियों के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे नेपाल से बहुत से साथी यहाँ पर हैं। जब टीएसआईपी क्वालिफाई होना शुरू हुआ तो मेरी पहली टीएसआईपी क्या थी? नेपाल की थी, ठीक है। और आज आप यहाँ पर हैं, अपने उस नेपाल को देखते हो और अपने उस साथी को देखते हो। एक जोरदार ताली और प्रोफेसर सर के लिए, आज जो उन्होंने पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बताया है। साथ ही साथ जो अनुशासन की बात करके गए हैं, जो बिलीव की, जो विजन की बात करके गए हैं, वो बहुत कुछ बता करके गए हैं। सोच बड़ी करने की बात कहे हैं। अभी मिलेनियर का खेल छोटा हो रहा, अभी सोच में डालो बिलेनियर कैसे बनना है, वो बता के गए। एक जोरदार ताली फिर से प्रोफेसर साहब के लिए, हम लोगों के लिए समय दिए। ये टीएसआईपी के मजे हैं, आप भी लेने वाले हैं। रॉयल कैरिबियन क्रूज पानी वाली जहाज में मस्ती किया। एक और जोरदार ताली ग्रेट विजनरी डॉक्टर लिम सियोजिन के लिए, खड़े होकर के डॉक्टर